चलूं बेटा? नहीं तो 11 बजे वाली बस भी छूट जाएगी। मैं परसों सुबह तक लौट आऊंगा। हाँ बाबा तुम जाओ। अरे खाना तुमने अभी तक नहीं खाया? हाँ खा लूंगा बाबा, तुम जाओ। मैंने 2 दिन का खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है। अंडे और ब्रेड भी हैं, और दूध पीना मत भूलना। ओफो बाबा मुझे परेशान मत करो, देखो मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, और देखो तुम अभी नहीं निकले ना तो तुम्हारी ये 11 बजे वाली बस भी निकल जाएगी। जाओ। अपना ख्याल रखना। हाँ तुम मेरी चिंता मत करो, और दरवाजा बंद कर देना। हाँ। हेलो सर, मैं आप ही को फोन करने वाला था। हाँ सर, वो चंद्रकांत अपनी भतीजी की शादी में 2 दिन के लिए गांव गया है। यस सर। गुड न्यूज सर, आज मेरी रिसर्च पूरी हो गई है। यस सर, आई एम वेरी श्योर। मैंने उन जीन्स का पता लगा लिया है जिनकी वजह से कुछ खास बीमारियां बच्चों में आती है। यस सर। नहीं नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा सर, मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा सर। यस सर, यस सर, जरूर सर। मैं भी ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजने से पहले आपको जरूर दिखाना चाहूंगा सर। यस सर। ओके सर, जरूर आइएगा सर। ओके। हे भगवान, 6 साल से मेहनत कर रहा हूं, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे तुम तो बूढ़े हो गए डॉक्टर साहब। तो ठीक है, इसी भी साहब फिर रिटायरमेंट ले लेता हूँ। ऐसे ही नेचर के पास रहूंगा, खेत वेत खरीद के खेती बाड़ी करता हूँ, और क्या है। अरे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते आप मुझसे डॉक्टर साहब। मैं भी तुम्हारी बाजू में जमीन खरीदूंगा, फिर खूब गप्पे मारेंगे, शाम को बैठकर पुरानी केसेस सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ भी आपसे पीछा नहीं छूटेगा। सर गाड़ी में डीजल कम है सर, सामने पेट्रोल पंप है, वहीं से डीजल डलवा लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। ऐसे भी गाड़ी में बैठकर डॉक्टर साहब का राइगर मोटे शुरू हो गया होगा। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक तो हो ना? हाँ? मेरे पैर फिर से सो गए। वाह सुधाकर, इतना बढ़िया खाना जिंदगी में कभी नहीं खाया था। ये बात तो है। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा पर्स कहीं खो गया है, कहीं घूम गया है मेरा बटुआ। मेरी बात का यकीन करो। अच्छा 1 मिनट को, मैं गाड़ी में देखता हूँ कहाँ चला गया ये पर्स। यहाँ भी नहीं है। अरे अब क्या देखते हैं साहब, पेट्रोल डलवाने के पहले देखना चाहिए था। देखो मैं अपना पर्स शायद घर भुलाया हूँ या कहीं खो गया। तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लो, जब मैं वापस आऊंगा तो ये 600 रुपए तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? अरे उधार कैसे दे देगा साहब, सेठ को हिसाब देना पड़ता है। सर, सर ये तुम्हें मेरे विश्वास नहीं प्रोफेसर है तो ये लो, ये घड़ी 2000 की है। जब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा पेट्रोल के तो तुम मुझे वापस दे देना। मैं कह रहा हूं तुमसे कि मैं अपना पर्स कहीं भूल आया हूं। एक्सक्यूज मी सर, पहचाना मुझे? मैं आपकी स्टूडेंट सर, आशा। मैं आपको चौक मारा करती थी। हाँ, आशा, कई सालों बाद मिली हो। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ सर, लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने पेट्रोल डलवा दिया, फिर देखा कि मेरे पास बटुआ नहीं है। शायद जल्दी में मैं घर भूल आया, और यह है कि रिलैक्स सर, कोई बात नहीं। कितने हुए? 600 रुपए। आशा तुम ये क्या कर रही हो आशा? सीरियसली कोई बात नहीं, ये लो। अच्छा तुम अपने घर का पता मुझे दे दो, मैं पैसे पहुंचा दूंगा। सर गाड़ी बहुत गर्म हो गई। अच्छा, लगता है रेडिएटर में पानी नहीं है या फिर हॉर्स पाइप फट गया। मैं जरा अंदर चेक करा के लाता हूँ। ठीक है सर, मैंने अपना कार्ड तो आपको दे दिया, लेकिन पैसे लौटाने के लिए नहीं। आइए मेरे साथियों से मिलिए ना। ये है एसीपी प्रद्युमन, लो। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, हेलो। इंस्पेक्टर दया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुंके, फ्रेडरिक्स एंड सुधाकर, और ये है हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद। दैट्स नाइस। और ये है इंस्पेक्टर आशा। इंस्पेक्टर? जी हाँ, आपकी ये स्टूडेंट अब सीआईडी इंस्पेक्टर बन गई है। वाह, दैट्स वंडरफुल। सर मैं चेक करा के लाता हूँ। हाँ, क्या बात है, पूरी की पूरी टीम एक साथ। वैसे आप लोग सब यहाँ किसी केस के सिलसिले में आए हैं मुजरिम के पीछे? नो, तो फिर खुली वादी में पिकनिक मनाने? हाँ सर, हम सुधाकर के गांव में एक फैमिली फंक्शन अटेंड करके लौट रहे थे। अच्छा। आप यहाँ कैसे सर? आप पुणे में ही है ना? हाँ, मैं
पूना में ही रहता हूँ, मगर मैं आज मुंबई जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने, और रास्ते में मैं पनवेल रुकूंगा। वहाँ मेरा एक स्टूडेंट है अशोक, तुमसे सीनियर है। वो रिसर्च कर रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यहीं पनवेल में रहता है, गोकुल बंगले में। बहुत शांत जगह है, शहर के शोरगुल से बहुत दूर। एनीवे, मैं उसका रिसर्च गाइड हूँ, तो मैंने सोचा कि जाके देखूं कि उसका काम कैसे चल रहा है। अच्छा, वैसे आप जब कभी भी पूना आए मिलिएगा जरूर। तो श्योर। अच्छा आशा, मैं चलता हूँ। आशा, ये तुम्हारे प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे थे। सर, हाँ दया, गाड़ी का हॉर्स पाइप फट गया, अच्छा। बनाने में 1-1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, बनवा लो। अशोक, मोबाइल तो यहीं है। अशोक, 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 क्या हो गया? ये कैसे हुआ? वाह! कैसे हो गया? अरे अशोक! सॉरी सर, आप लोगों को मेरी वजह से देरी हो गई। ओके, यस सर। चलो, लेट्स गो। हेलो। हाँ डॉक्टर आनंद। ओह माय गॉड, सर आप सर से बात कीजिए 1 मिनट। सर, डॉक्टर आनंद का फोन है, उनके स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है शायद। हेलो, हाँ मैं एसीपी बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, लगता है यही बंगला है। सही है क्या? प्रोफेसर साहब की गाड़ी यही है, लगता है अंदर ही है वो। गोली चलने की आवाज है। दया, आशा, तुम उस तरफ जाओ। डॉक्टर साहब, आप यहीं रुकना, ध्यान रखना। ये क्या?
आकाशवाणी रागिणी बापट आपल्याला बातम्या देत आहे. तालिबाननं आपल्या विमान अरे अपहरणाच्या ये तो चौकशीत डॉक्टर आनंद है. अनेकांना ताब्यात घेतलं. ये तो मर चुके हैं. मर चुके हैं. इंडियन विमानाच्या अपहरण करताना अटक करून इसका मतलब है खूनी अभी अभी यहाँ से भागा है. कहाँ से गया होगा? ओके. जयललिता यांना भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात दिलेल्या 1 वर्ष सर आप दया तुम? सर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है. सर फिर वो गोली किस पर चली थी? डॉक्टर आनंद का खून हुआ है. क्या? ओह नो. खूनी यहीं कहीं छिपा हुआ है, लेकिन मैं उसे हाथ से निकलने नहीं दूंगा. दया सर तुम बाहर जाके चेक करो, लेकिन ध्यान से. उसके पास पिस्टल है. सर तुमने कुछ आवाज सुनी? हाँ सर. तुमने सुनी? यही से. कौन है अंदर? बाहर निकलो. निकलो बाहर. मैं कहता हूं अपने आप को हमारे हवाले कर दो. बाहर निकलो. ये क्या है? सब कागज बिखरे हुए. रिसर्च के पेपर्स लगते हैं डॉक्टर साहब. और ये क्या है? मेरी सारी रिसर्च बेकार गई. मेरी खोज का कोई फायदा नहीं. 6 साल की दिन और रात की मेहनत पर पानी फिर गया. मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता. आत्महत्या का नोट है. मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है. अशोक. हेलो. हाँ हाईवे पुलिस. मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी. जी हाँ. अच्छा सुनिए, गोकुल बंगलो में एक आत्महत्या और एक खून हुआ है. हाँ दया. सर मैंने पूरा चक्कर लगा लिया मगर आसपास कहीं कोई दिखाई नहीं दिया. 1 मिनट. मेरी दुकान चलती फिरती लैब. मैंने आते वक्त इसे साथ ही रख लिया था, जाने कब जरूरत पड़ जाए. बड़ी अजीब बात है. डॉक्टर आनंद ने फोन पे बताया कि आकाश की लाश यहाँ पड़ी है और जब तक हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तब तक कोई उनको भी मारकर भाग जाता है. डॉक्टर साहब ने आपसे फोन पर क्या कहा था? यही कि उन्होंने गाड़ी यहाँ पार्क करी. गाड़ी यहाँ है. यस सर. फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़े. दरवाजे पे आकर उन्होंने ये बेल दबाई. बेल का बटन भी है मगर दरवाजा नहीं खुला. अंदर से उन्हें रेडियो बजने की आवाज सुनाई दे रही थी. सर रेडियो अंदर बज रहा था. फिर उनकी निगाह पड़ी अशोक के मोटरसाइकिल पर. मोटरसाइकिल भी यहाँ है. तब उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा. खिड़की. अशोक जमीन पर पड़ा हुआ था. हाँ सर, यहाँ से अशोक की लाश दिखाई पड़ रही है. यस. करेक्ट. अशोक की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा. लेकिन ये दरवाजा तोड़ा कैसे? यहां तो दरवाजा टूटने का कोई भी निशान नहीं दिख रहा है. शायद 2-3 धक्के मारने के बाद दरवाजा खुल गया हो और फिर उसने अशोक की लाश देखी. और सर तब उन्होंने हमें फोन किया होगा. हमें यहां पहुंचने में 45 मिनट लगे. इसी बीच जहां कोई आया जो डॉक्टर आनंद का दुश्मन था. उसने उनका पीछा किया और यहां आकर उन्हें मार डाला. उसे पकड़ना तो क्या, हम उसे देख तक नहीं सके. आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? क्या हुआ, आप हवा में सूंघ क्यों रहे हो? वेरी स्ट्रेंज. मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? इसी के साथ मुझे
कुछ बू आ रही है, शायद किसी चीज के जलने की। इस तरफ से आ रही है। यहां से आ रही है। मुझे बदबू यहां से आ रही है। ये देखिए, मैं कह रहा था ना आपको, किसी ने यहां पर कुछ जलाकर इस वॉश बेसिन में बहाने की कोशिश की है। आशा जरा फोर्सेप देना। ये देखिए, कागज का एक टुकड़ा जो पूरी तरह जलने से बच गया। अशोक की रिसर्च के पेपर का टुकड़ा है। एसीपी साहब, लाश को उठाते समय उसके पास में से एक एम्प्टी शेल मिला है, यानी एक गोली चली है। सर, चंद्रकांत तो नहीं मिला। अच्छा, कोई बात नहीं है, गन पाउडर के निशान हैं। गोली इसी गन में से चली है। एसीपी साहब, गोली इसी में से चली है, ट्रिगर इसी ने दबाया। अब मैं इसके हाथ में से ये पिस्टल निकालने की कोशिश करता हूं। 8 घंटे से ज्यादा हो गए ना मरे हुए। उंगलियां अकड़ गई हैं। टाइगर मोर्टिस एकदम सेट है। इसके हाथ में से पिस्टल निकालना इतना आसान नहीं। दया, तुम ट्राई करो। नहीं दया, इट्स नॉट पॉसिबल, छोड़ दो। इसे देखकर मुझे हिचकॉक की एक फिल्म याद आ गई। उसमें लाश की बंद मुट्ठी में चाबियां थी। उन्हें निकालने के लिए उन्हें उसकी उंगलियों को तोड़ना पड़ा था। मैं भी वही करने वाला हूं। ओह नो डॉक्टर। डोंट वरी, इससे ज्यादा दर्द नहीं होगा। मैं बहुत आहिस्ता से करूंगा। हो गया? अब वही हमारा पुराना चक्कर। इस पिस्टल से एक टेस्ट फायर करके देखेंगे और मैच करेंगे कि जो गोली हमें अशोक के सर में से मिली है वो इसी पिस्टल से चलाई गई है या नहीं। आज हम एक और टेस्ट करके देखते हैं सर। वो क्या? वो ये कि जब हम इस पिस्टल से फायर करेंगे तो इसका जो एम्प्टी शेल निकलेगा उस पर जो फायरिंग पिन और एक्सट्रैक्टर के निशान होंगे, हमें उन निशानों से भी पता चल सकता है कि जो एम्प्टी शेल हमें गोकुल बंगले से मिला है वो इसी पिस्टल से फायर किया गया है या नहीं। आइए एसीपी साहब, मेरे पास वो गोली है जो हमें गोकुल बंगले से मिली है और वो यहाँ रखी है माइक्रोस्कोप के नीचे। अब देखते हैं इस पिस्टल से चली गोली इससे मैच करती है या नहीं। मैट्रिक्स बुलेट देखो। मिली? हाँ सर, गोली मिली। गुड गुड। परफेक्ट मैच है। अच्छा, दोनों गोलियों पर निशान एक जैसे। इसका मतलब अशोक जिस गोली से मरा है वो इसी पिस्टल से चली है। और ये शेल? देखें, शेल देखें, इसको भी चेक करते हैं। गोली इधर और ये शेल इधर। अब मैं ये शेल चेक करता हूं जो हमें गोकुल बंगले से मिला है। परफेक्ट, दोनों शेल एक ही पिस्टल के हैं। इसका मतलब ये गोली और ये शेल इसी पिस्टल से चले। एग्जैक्टली। देखिए, सुनिए।
मुझे उनसे 1 मिनट बात करनी है, सिर्फ 1 मिनट बात करनी है सर। सर ये पद्मजा जी है, अशोक की फियांसी। इनका नंबर हमें डॉक्टर आनंद के घर वालों से मिला। सर मैंने अशोक से बहुत कहा था कि अपनी रिसर्च के बारे में किसी से नहीं बताया, किसी पे भरोसा नहीं कर। उसने मेरी एक नहीं सुनी सर। और अब देखिए क्या हो गया सर। अब संभालिए अपने आप को प्लीज। आशा, जरा ये नोट दिखाना। ये आत्महत्या की चिट्ठी हमें गोकुल बंगले में से मिली है। जरा देखिए, ये चिट्ठी अशोक ने लिखी है ना? ये सिग्नेचर उन्हीं का है ना? आत्महत्या नहीं हो सकती है सर। अशोक आत्महत्या नहीं कर सकता था। वो अपनी रिसर्च से बहुत खुश था सर। उसकी रिसर्च गलत नहीं थी। उसने मुझे पिछले हफ्ते ही कहा था, पद्मा मेरी 6 साल की मेहनत सफल हो रही है, मैं बहुत नाम कमाऊंगा। सर, he couldn't have done this. It's absolutely impossible. हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद अशोक को अपनी रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए हों। नहीं, सर आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं अशोक को आप लोगों से बेहतर जानती थी सर। वो आत्महत्या नहीं कर सकता था सर। इनफैक्ट सर ये खत झूठा है सर। झूठा है? हाँ, मैं इसे पहले भी देख चुकी हूँ सर। कब? जब अशोक पिछले महीने बंबई आया था सर, केमिकल खरीदने के लिए। और अशोक ये अचार है, इसे जाते ही फ्रिज में रख देना। ये फिश करी है, इसे भी फ्रिज में रख देना। और ये तुम्हारी फेवरेट श्रूसबेरी बिस्किट्स हैं। अशोक सुन रहे हो? हाँ बाबा, सुन रहा हूँ। क्या सुन रहे हो? जरा सोचो पद्मजा, अगर ये मेरी रिसर्च कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब जानती हो क्या होगा? क्या होगा? कम से कम 1 दर्जन खतरनाक बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ओहो, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या सुन रहे हो? क्या करूँ मैं साइंटिस्ट का भगवान। अशोक अपना फ्रिज में नहीं रखा ना? अशोक ये क्या है? ये तुमने ब्लैंक पेपर्स पे क्यों साइन किया है? अरे ये वो पेपर्स हैं, डॉक्टर आनंद को भेजने थे, मैं भूल गया। क्यों? वो डॉक्टर आनंद चाहते हैं कि मैं अपने पास एक पिस्टल रखूं। पिस्टल? क्यों? यू नो, प्रिकॉशन, एहतियात के तौर पर। क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे 3-4 डकैतियाँ पड़ चुकी हैं और कभी-कभी रात में जंगली जानवर भी आ जाते हैं, और उसी पिस्टल के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन भेजनी थी। लेकिन अशोक, ब्लैंक पेपर पे साइन करने की क्या जरूरत थी? अरे सिंपल, मैं ये पेपर से डॉक्टर आनंद को भेज दूंगा। अब ये उनका सिरदर्द है, लिखते रहेंगे एप्लीकेशन, मैं थोड़ी जाने वाला डीआईजी के पास में। देखो अशोक, मैं तुमसे पहले भी कहना चाहती थी, ये डॉक्टर आनंद ना अच्छा आदमी नहीं है। तुम्हारे अलावा सब जानते हैं। वो अपनी स्टूडेंट्स की मेहनत का फायदा उठाता है, सारा क्रेडिट खुद ले जाना चाहता है। अशोक, तुम अपना गाइड चेंज नहीं कर सकते? तुम पागल तो नहीं हो गई पद्मजा, जो मुंह में आए बके जा रही हो? तुम जानती हो डॉक्टर आनंद क्या है मेरे लिए? उन्होंने क्या क्या किया है मेरे लिए? सबसे पहले उन्होंने रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी से ग्रांट दिलवाई। मेरी सारी रिसर्च का खर्चा वो उठाते हैं। मुझे पनवेल वाला बंगला दिलवाया ताकि मैं वहां पे शांति से अपना रिसर्च वर्क कर सकूं। मुझे मोटरसाइकिल दिलवाई है। वो मेरे लिए भगवान है, भगवान। ये सब उस डॉक्टर आनंद का ही किया धरा है सर। वो अशोक की रिसर्च चोरी करके अपनी बताना चाहता था। वो अशोक की रिसर्च चोरी करके खुद फेमस बनना चाहता था सर। उसने अशोक को शहर से बाहर एक सुनसान बंगले में जबरदस्ती भेज दिया। उसके पास पिस्टल रखने के लिए उसे मजबूर कर दिया था सर। अशोक तो वहां जाना भी नहीं चाहता था और ब्लैंक कागज पर ये झूठा सुसाइड नोट लिखवा लिया। मुझे पूरा यकीन है सर, डॉक्टर आनंद ही सबके पीछे है। प्लीज सर, आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए सर। चलो मान लेते हैं पद्मजा कि आप जो कह रही हैं वो सच है, पर शायद आपको ये पता नहीं कि डॉक्टर आनंद का भी खून हो गया है। जी हाँ, अशोक के मरने के 4 घंटे बाद किसी ने डॉक्टर आनंद का भी खून कर दिया। इस सब के पीछे किसी और का हाथ है। किसका? ये तो हमें मालूम नहीं किसका, पर जैसे हम बंगले पर पहुंचे उसने डॉक्टर आनंद पर गोली चलाई और भाग गया।
मैंने आपसे कहा था ना, अशोक की रिसर्च की सारी फाइलें गायब है, सारी की सारी। देखिए मिस पद्मजा, अशोक की रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट थी ये तो सिर्फ 3 लोग जानते थे। एक अशोक खुद, दूसरे डॉक्टर आनंद और तीसरी आप। सर मैं अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की मौत हो चुकी है। अशोक ने आत्महत्या कर ली या शायद नहीं भी की हो, लेकिन डॉक्टर आनंद को किसने मारा? किसने मारा डॉक्टर आनंद को? 10:30 बजे अशोक की मौत होती है। 12:45 को डॉक्टर आनंद हमें पनवेल में पेट्रोल पंप पर मिलते हैं। पेट्रोल पंप से वो हमें यह कहकर निकलते कि वो अशोक को मिलने जा रहे हैं। 1:30 बजे शायद वो गोकुल बंगलो पहुंचते हैं। 2 बजे डॉक्टर आनंद का हमें फोन आता है। 2:45 को हम गोकुल बंगलो पहुंचते, जहां हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। हम अंदर जाते हैं, डॉक्टर आनंद इज डेड। आशा, डॉक्टर आनंद की सोसाइटी के चौकीदार ने हमें क्या बताया था? कितने बजे पुणे से निकले थे? सुबह 8 बजे सर। सुबह 8 बजे। अगर डॉक्टर आनंद सुबह 8 बजे पुणे से निकले तो फिर उन्हें पनवेल पहुंचने में 1.5 घंटा ज्यादा क्यों लगा? सर एक बात और, डॉक्टर आनंद अपनी बहन से मिलने मुंबई जा रहे थे। उन्हें अशोक से भी मिलना था। अशोक का बंगला तो पनवेल से 45 मिनट पहले पड़ता है, तो वो पहले ही उससे मिलकर क्यों नहीं आए? बाद में उल्टा मोड़कर क्यों गए? सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, डॉक्टर आनंद पुणे से सीधे अशोक के बंगले पर गए, वहां उसे मार डाला और उसके रिसर्च के पेपर्स पढ़े, फिर उन्हें जला दिया ताकि वो उसे अपनी रिसर्च बता सके। तो डॉक्टर आनंद ने हमसे ये क्यों कहा पनवेल में कि वो अशोक से मिलने जा रहे हैं? ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि डॉक्टर आनंद ने ही अशोक का खून किया है। डॉक्टर आनंद की लाश पे से जो चीजें मिली है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। ये सब वहीं रखिए। लाइटर, जूते, रुमाल, चाबियां, वॉलेट। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। ये बात मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आई? याद है पनवेल में पेट्रोल पंप पर डॉक्टर आनंद को अपना बटवा नहीं मिल रहा था, तो फिर अब ये बटवा उनके कपड़ों में कैसे आया? इसका मतलब है डॉक्टर आनंद वापस गोकुल बंगलो गए अपना बटवा ढूंढने के लिए। यानी कल सुबह डॉक्टर आनंद एक बार पहले भी गए थे गोकुल बंगलो? हाँ, यस, और इसलिए उन्हें पनवेल पहुंचने में 1.5 घंटा ज्यादा लगा। हाँ डॉक्टर सोलंकी बोलिए। एसीपी साहब कमाल हो गया। अगर पहले पता चल जाता तो बहुत अच्छा होता। जब मैंने डॉक्टर आनंद की बॉडी को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि इनकी उंगलियों पर भी थोड़ा सा गन पाउडर लगा हुआ है। उन्होंने भी गोली चलाई थी ना? यस। देखा, मैंने पहले से ही कह रहा था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर आनंद ने अशोक का खून करके उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। पर सर गन पाउडर तो हमें अशोक के हाथ पर भी मिला है, वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ। अशोक को जब ये पता चला होगा कि डॉक्टर आनंद उसकी रिसर्च को चुराना चाहते हैं, तो उसने उन्हें जान से मार देना चाहा होगा। इसी बीच दोनों की हाथापाई हुई होगी और पहली गोली जो अशोक ने चलाई वो किसी को नहीं लगी, और हाथापाई के दौरान पिस्टल डॉक्टर आनंद के हाथ में आ गया और उन्होंने अशोक को जान से मार दिया। इससे एक बात साफ है कि अशोक को डॉक्टर आनंद ने मारा। वो आत्महत्या नहीं थी, खून था। अब हमें यह पता लगाना है कि डॉक्टर आनंद को किसने मारा। तुम लोग एक काम करो, एक बार फिर गोकुल बंगले का चक्कर लगा के आओ। फिर से देखना चाहिए कि असल में यहां पर हुआ क्या है। यहां पर डॉक्टर आनंद करण की गाड़ी खड़ी थी, ठीक है? और दया ने भी उस दिन आसपास सब छान मारा था, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। मुझे लगता है यहां उस दिन हम लोग ठीक से छानबीन नहीं कर सके थे। यहां से शुरुआत करो, चप्पा चप्पा छान मारो यहां का। कोई भाग रहा है। सर, हटो उसे।
किधर गया? हैं? इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? पर था कौन वो? ये लड़का से दिख रहा है। क्या रहा था यहाँ? कौन है ऊपर? क्या कर रहा है? नीचे उतर। उतरो नीचे। अरे सुनो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नीचे आओ। नीचे आओ। आओ नीचे, नीचे आओ। उतरो। अरे अमरूद, बंगले में क्या कर रहा था? कुछ नहीं साहब। तो फिर भागा क्यों? मैं तो बस पानी पीने आया था, मैंने नहीं कुछ किया। पानी? बाहर नजर था। ठीक है। देखो, घबराओ मत, घबराओ मत। एक बात बताओ, तुम यहाँ कल भी आए थे? हाँ सर। कब? कितने बजे? शायद 10 साढ़े 10 बजे आए थे। अच्छा, तुमने यहाँ क्या देखा? नहीं, डरो मत, बताओ, कुछ देखा था? बाहर गाड़ी खड़ी थी और एक आदमी अंदर थे। उसने खरगोश वाले साहब को गोली मारी। अच्छा, ये बताओ, तुमने ठा की कितनी आवाजें सुनी थी? एक। ठीक से याद है? कम से कम ये तो पता चल गया कि डॉक्टर आनंद ने अशोक को मारा है। लेकिन दूसरा सवाल अब भी वैसा है, डॉक्टर आनंद का खून किसने किया? हाँ डॉक्टर सालुंके। क्या? अच्छा, हम लोग अभी आते हैं। डॉक्टर सालुंके थे, कह रहे हैं कि डॉक्टर आनंद के खूनी का पता चल गया। क्या? हाँ डॉक्टर साहब, आप बताने वाले हैं ना कि डॉक्टर आनंद का खूनी कौन है? हाँ बताएंगे, बताइए। पहले आप लोग बताइए कि गोकुल बंगले से आपको दूसरी गोली मिली? नहीं डॉक्टर साहब, वहां हमें कोई गोली नहीं मिली। मिलेगी भी कैसे? वो दूसरी गोली यहाँ, ये गोली डॉक्टर आनंद के दिल से निकली और ये वो गोली है जो अशोक को लगी। दोनों गोलियों पर एक जैसे निशान हैं। दोनों गोलियां एक ही पिस्टल से चली हैं, अशोक के पिस्टल से। मतलब डॉक्टर आनंद की मौत और अशोक की मौत एक ही पिस्टल से हुई है? हाँ, अब बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर आनंद के खूनी ने अशोक के हाथ से पिस्टल निकाली, उसी पिस्टल से डॉक्टर आनंद को मारा और फिर वही पिस्टल अशोक के हाथ में रखकर वो भाग गया। नहीं डॉक्टर साहब, ये नामुमकिन है, क्योंकि जब गोली चली तब हम बंगले के बाहर ही थे और 15-20 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच गए थे। यस सर। अब इतने कम समय में खूनी ये सब काम नहीं कर सकता। और एक बात, अशोक को मरे हुए 4 घंटे हो चुके थे। अब 4 घंटे में राइगमोटिस शुरू हो चुकी थी, उसकी उंगलियां अकड़ गई थी, उनको खुलना मुश्किल था, तो पिस्टल निकालेगा कैसे वो? नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हेलो, अच्छा, गुड, वेरी गुड। फौरन लैब में ले आओ। यस, इमीडिएटली, राइट। अब क्या है? मैंने 2 वीडियो कैमरास मंगवाए। गोकुल बंगले में जो कुछ हुआ था वो यहां फिर से करके देखते हैं। अब यहां किसको गोली मारोगे? इसे मारे। समझ लो ये डॉक्टर आनंद। डॉक्टर आनंद, आप यहां पर देखिए, यहां जैसे कुछ देख रहे हैं, समझे? समझ में आ रहा है ना भाई? ले आए? हाँ, लाश ले आए? ले आओ, यहां ले आओ, ले आओ। एसीपी साहब, इसे मरे हुए 1 घंटा हुआ है। मैंने मेडिकल कॉलेज के डीन से परमिशन ले ली थी। इसके घर वालों ने भी हाँ बोल दी, इसीलिए इसे यहाँ लाया गया। देखो, इसे संभाल के यहाँ लेटाओ, बिल्कुल वैसे जैसे हमें बंगले में अशोक मिला था।
ऐसे। हाँ, इसका ये वाला हाथ जरा खोल दो, ये वाला, हाँ बिल्कुल ऐसे, देखो, हाँ राइट। समझ लो ये अशोक है और ये डॉक्टर आनंद। तो भाई अशोक, अब ये पिस्टल तुम्हारी है, हाँ संभाल के जरा लोडेड है। हाँ बस, राइट। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, इंतजार करते हैं। चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, दरवाजे सारे बंद कर देते हैं। कैमरे ऑन कर दो भाई। डॉक्टर साहब, एक लाश, एक पुतला, आज तो आपने हद कर दी। सब समझ जाओगे आशा, थोड़ा वेट करो। उस लड़के गोटा ने हमें बताया था कि डॉक्टर आनंद ने अशोक को ठीक 11:15 बजे मारा था और डॉक्टर आनंद की मौत हुई थी ठीक 3:45 बजे, यानी अशोक की मौत के 4 घंटे के बाद। अब इन 4 घंटों के दौरान उस कमरे में क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं बाहर बैठकर। कैमरे ऑन कर दो भाई। अरे डॉक्टर साहब, आप भी कभी कभी ना एक छोटी सी बात बताने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करते हो कि बस पूछो मत। खैर, अब नाटक शुरू ही कर दिया तो चलो टिकट खरीद कर देख लेते हैं आपका ड्रामा। आइए चलिए आइए। चलिए। कैमरे ऑन कर दो और तुम ये कैमरा उठाओ, यहां लेके आओ और इसके हाथ पे फोकस करो, यहां इस गन पर, हाँ, और लॉक करके आ जाओ। दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद करो। 12:45 यहाँ, 12:45 पेट्रोल पंप पर, जहां पर डॉक्टर आनंद को पता चलता है कि वो अपना बटुआ अशोक के घर में ही कहीं भूला है। वो एकदम घबरा जाते हैं और तभी हम वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर आनंद हमसे ये कहकर के चले जाते हैं कि वो अशोक से मिलकर के सीधे बंबई पहुंच जाएंगे। डॉक्टर आनंद को अपना बटुआ निकालने के लिए बंगले का दरवाजा तोड़ना पड़ता है। वो बंगले के अंदर जाता है, अपना बटुआ उठाता है और फिर सोच में पड़ जाता है कि सीआईडी को तो मालूम है कि मैं यहाँ बंगले में आया हूँ। यही सोचकर डॉक्टर आनंद 2 बजे हमें फोन करता है, ये बताने के लिए कि गोकुल बंगले में उसने अशोक की लाश देखी। हम फौरन बंगले की तरफ चल पड़ते हैं। सीआईडी की टीम गोकुल बंगले पहुंचती है और तभी देखा, गोली ठीक यहां लगी है, दिल पर। बिल्कुल यही हुआ था उस दिन गोकुल बंगले में। हम लोग चारों तरफ खूनी को ढूंढते रहे लेकिन खूनी नहीं मिला। मिलता भी कैसे, क्योंकि वो वही था। यस, इनफैक्ट अशोक की लाश ने ही डॉक्टर आनंद का खून किया है। लेकिन लाश कैसे गोली चला सकती है? जैसे इसमें चला। इस 4 घंटे की रिकॉर्डिंग को हम थोड़ी ज्यादा स्पीड में देखेंगे। गौर से देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, राइगर मॉर्टिस, मौत के बाद 2 से 10 घंटे में लाश पूरी तरह से अकड़ जाती है। तो यह अकड़न आंखों से शुरू होती है। 2 घंटे में आंखें अकड़ने लगती हैं और इस अकड़न को उंगलियों तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। अशोक की उंगलियां जब अकड़ने लगी तो उसके हाथ में पिस्टल था। उंगली अकड़ी, ट्रिगर दबा, गोली चली और इत्तेफाक देखिए कि उसी वक्त उसका खुद का खूनी उसके सामने था, डॉक्टर आनंद।
गोली सीधी दिल के पार निकल गई। अशोक की लाश की जकड़न ने अपने कातिल को भी जकड़ लिया। ये मदन जर्नलिस्ट तो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है नरेंद्र। पहले उसने लिखा कि मेरी फैक्ट्री की गैस से वर्कर्स बीमार पड़ रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, और अब लिखता है कि फैक्ट्री के आसपास रहने वाले बच्चों को दमा हो रहा है। जनता की ओर से 10 करोड़ का दावा करने वाला है मुझ पे वो। यहाँ पर तो ये भी लिखा है कि तुमने उसके ऑफिस में जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। क्या सच है? गुस्सा आ गया था मुझे, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? खैर, अरे वो क्या दावा करेगा मुझ पे, मैं उस पे दावा करूंगा मानहानि का। जेल भिजवा के रहूंगा उसको मैं। तुम मेरे साथ बंगले पे चलो, मैं तुम्हें फैक्ट्री के पेपर दिखाता हूँ। आओ, तुम बैठो, मैं पेपर्स अभी लेके आता हूँ। अरे यार जल्दी कर, देर हो रही है। अरे यहाँ तो कोई पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, ये तो मदन है। और ये मेरे बंगले में कैसे आया? ये तो मर चुका है। जब मैं अपने दोस्त नरेंद्र के साथ यहाँ आया तो ये हमें इसी हालत में पड़ा हुआ मिला। आपके दोस्त नरेंद्र कहाँ है? वो बाहर गए मेरे लिए दवा लाने के लिए, आते ही होंगे सर। सॉरी, यहाँ की दुकानें बंद थी तो मुझे जरी दूर जाना पड़ा। ले लो, जल्द से ले लो। थैंक यू। ये मेरे दोस्त नरेंद्र। एसीपी साहब। एसीपी साहब, राकेश मेरे साथ ही सुबह से था। हम जरूरी कागजात लेने यहाँ आए तो देखा कि मदन मरा पड़ा हुआ है। एसीपी साहब, मौत 4 से 6 बजे के बीच में हुई है और गोली बहुत करीब से चलाई गई है। ये देखिए, ये शेल भी मिल गया है। .32 के पिस्टल से फायर किया गया है एसीपी साहब। अच्छा, आपके पास पिस्टल है मिस्टर राकेश? जी है। कैलिबर .32। .32? जरा दिखाइए। फुल्ली लोडेड है, पूरी भरी हुई है। इसमें से बुलेट फायर नहीं किए। मैंने कोई गोली नहीं चलाई एसीपी साहब। कोई मुझे फ्रेम कर रहा है। तो फिर ये मदन आपके घर में आया कैसे? ये तो पता नहीं, पर ये जरूर वो महेश वर्मा की चाल है सर। महेश वर्मा? महेश वर्मा कौन? जो गोरेगांव में होटल कल्की है ना, उसका मैनेजर है। अच्छा, लेकिन रहते तो आप है ना यहाँ? ये मेरा घर है, लेकिन मैं वर्ली में रहता हूँ। सिर्फ शनिवार को यहाँ आता हूँ, पौधों में पानी डालने, उनकी देखभाल करने। आज दोपहर को जब मैं आया तो साहब, महेश वर्मा का फोन है। हेलो, हाँ महेश बोलो। पैसों का बंदोबस्त हो गया? गुड। कब? आज? कितने बजे?
ठीक है, 5 बजे आ जाना। और हाँ सुनो, मैं शायद उस वक्त पीछे गार्डन में होऊंगा या फिर बंगले का दरवाजा खुला रखूंगा, दरवाजा खोलकर आ जाना, ठीक है? अच्छा, 5 बजे मिलते हैं। ओके साहब चाय। हाँ ला। थैंक यू सत्यन। साहब वो क्या है कि गांव से मेरी बिटिया आई है अपने बच्चों को लेकर, कल चली जाएगी। अगर आज मुझे आप छुट्टी दे सके, मैं कल सुबह सुबह आ जाऊंगा। सत्यन, तुम बहुत छुट्टी लेने लगे हो। खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ। सुनो, एक सेकेंड, ये लो, बच्चों के लिए कुछ ले लेना। शुक्रिया सरकार। दूध फ्रीज में रखा हुआ है। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम चलो। फिर अचानक मुझे याद आया कि 4:30 बजे मुझे नरेंद्र से मिलना था। मैंने फौरन महेश वर्मा को फोन किया ये बताने के लिए कि 5 बजे की बजाय 7 बजे यहाँ आए, पर वो शायद घर पे नहीं। उसकी आंसरिंग मशीन पे मैंने मैसेज छोड़ दिया। फिर एक कागज पर नोट लिखकर अपने दरवाजे पर भी उसके लिए चिपका दिया और मैं 4 बजे क्लब चला गया। हमने वहाँ 2-3 गेम टेनिस के खेले, फिर उसके बाद काफी देर लीगल मैटर डिस्कस भी किया। ये हमारे वकील है ना सर। 7 बजे हम घर आए, दरवाजे पर वो नोट नहीं मिला जो मैंने महेश के लिए छोड़ा था, और अंदर आके ये देखा। सर ये जरूर महेश वर्मा की ही चाल है। उसी को पता था कि 5 बजे मैं घर पे नहीं होऊंगा। उसने बहला फुसला कर मदन को यहाँ बुलाया और उसको खत्म कर दिया, क्योंकि इसका इल्जाम मुझ पर आएगा। मगर महेश वर्मा को इस सब से क्या मिलेगा? सर उसने मेरे 15 लाख रुपए देने हैं। उसे पता था कि मैंने मदन को जान से मार देने की धमकी दी है, तो जाहिर है इसका इल्जाम मुझ पे आएगा। मैं फंस गया तो वो बच जाएगा, उसे मेरे 15 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, पर आपका घर तो बंद था, फिर महेश वर्मा अंदर आया कैसे? होटल कल की चलते हैं, महेश वर्मा को मिलते हैं। नहीं सर, मैं महेश वर्मा नहीं, मेरा नाम तो कमल रस्तोगी है। महेश की नाइट ड्यूटी है, अभी आता ही होगा। क्या बात है सर? हमें उससे खून के बारे में पूछताछ करनी है। खून? किसका? जर्नलिस्ट मदन का। ओह, आप जानते हैं उसे? तो महेश ने उसे मार ही डाला। तुम्हें कैसे पता? साहब, महेश जब जब ज्यादा पी लेता था तो मदन को ही गाली देता था कि उसको जान से मार डालेगा, उसका खून कर देगा। ये दिल का मामला है साहब। दिल का? जी हाँ, महेश की गर्लफ्रेंड निशा मदन से शादी करने वाली थी। निशा ने महेश को छोड़ दिया। ये शादी कब होने वाली थी? अगले हफ्ते। लेकिन साहब ये सब बातें आप महेश को मत बताना, वो बहुत पागल आदमी है, कुछ भी कर सकता है। ये देखिए वो आ गया। रस्तोगी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? मिस्टर महेश वर्मा जी, आज तुम राकेश के बंगले पर गए थे? राकेश? हाँ, राकेश के बंगले पर गए थे। जी हाँ गया था। कितने बजे? जी मैं 5 बजे गया था, मगर क्या क्या हुआ? क्या बात? देखो, जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब। कितनी देर रहे तुम वहां? जी, कितनी देर रहे तुम वहां? बताओ। बोलो। 15 मिनट, यही कोई 15 मिनट। लेकिन राकेश जी घर पर नहीं थे। मैंने थोड़ी देर उनका इंतजार किया, फिर वहां से निकल गया। तुम्हें वो चिट्ठी नहीं मिली जो मिस्टर राकेश ने दरवाजे पे लगाई थी? चिट्ठी? ऐसा तो कुछ भी नहीं था वहां। अच्छा, बॉम्बे हेरल्ड के पत्रकार मदन से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई वहां? मदन? हाँ मदन। वो वहां कैसे? अच्छा ये बताओ, राकेश के घर से निकलने के बाद तुम कहां गए थे? मैं 6:30 बजे तक मैं यूं ही घूम रहा था, यूं ही। फिर मैं फिल्म देखने गया था। फिल्म? हाँ फिल्म। हाँ फिल्म? हाँ। 6:30 बजे फिल्म शुरू होती है, 8:30 बजे तुम यहाँ हो। कौन सी फिल्म देख रहे थे? दरअसल मैं इंटरवल में ही उठकर आ गया था, क्योंकि मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है। हाँ खैर छोड़ो ये सब। बताओ, तुम्हारे पास पिस्टल है? मेरे पास पिस्टल? मेरे पास पिस्टल कहां से आएगी? अरे आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इसे राकेश के बंगले पर ले जाओ। अरे सुनिए तो, देखिए। अरे कुछ नहीं किया मैंने। मैं बॉम्बे हेरल्ड के ऑफिस होके आता हूँ। आप राकेश कुमार को गिरफ्तार कीजिए। उसने मदन को जान से मारने की धमकी दी थी, यहीं इसी ऑफिस में।
हमें आज का एडिशन रोकना पड़ेगा और इसके बारे में कुछ लिखना होगा। क्या आप बता सकते हैं मदन यहाँ से कितने बजे गया था? मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है? सर मुझे पता है, 3:30 बजे मदन को एक फोन आया था। हम लोग सब चाय पी रहे थे। अचानक मदन बहुत एक्साइटेड सा हो गया था। कह रहा था कि उसे राकेश कुमार के बंगलो पर पहुंचना है। कोई बहुत बड़ी खबर हाथ लगने वाली है। किसका फोन था, कुछ बताया उसने? नहीं सर, उसने कहा कि वो लौट कर बताएगा। खबर की जगह उसे मिली मौत। किसका फोन हो सकता है? मैंने मदन को कोई फोन वोन नहीं किया सर। वो पहले से मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा लिख रहा है, मैं उसे स्कूप देने के लिए कैसे बुलाऊंगा? और स्कूप भी कैसा स्कूप? अच्छा। और आप मिस्टर महेश, आपको क्या कहना है? आपने मदन को फोन नहीं किया था? जी मेरे पास उसका कोई टेलीफोन नंबर नहीं है। फोन पर बात करना तो दूर, मैंने माना कि मैं उससे सख्त नफरत करता था, लेकिन खून, मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकता था साहब, कभी नहीं सोच सकता था। मैडम प्लीज बॉडी को टच मत कीजिए सुनिए, कौन है आप? मैं निशा। अच्छा, तो आप निशा है? हाँ, मैं मदन के ऑफिस गई थी। वहां मुझे पता चला कि मदन का खून हो गया है। लेकिन आपको तहकीकात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसने खून किया है, किसी ने मारा है मदन को। निशा प्लीज। ये मुझे फोन किया करता था, कहता था कि अगर मैं इसके पास वापस नहीं गई तो ये मुझे और मदन को मार देगा। बहुत अच्छा प्लान था तुम्हारा। मदन का खून किया तुमने और इल्जाम राकेश पर। एक तीर से दो निशाने। निशा भी तुम्हारे पास वापस आ जाए और राकेश के 15 लाख रुपए भी ना लौटाने पड़े। तुम होटल में काम करते हो ना? जी हाँ। होटल वालों के पास अक्सर कमरों की मास्टर की होती है। जी। चलो जरा अपनी जेब दिखाओ। इधर आओ। हाँ। बेशक तलाश। इधर आओ, इधर आओ। बेशक तलाश। ये मेरे घर की चाबी है, मेरे घर की। हाँ, ये मेरे ऑफिस के ड्रॉअर की चाबी है, ऑफिस के ड्रॉअर की। अभिजीत, देखो इनमें से कोई दरवाजे में लगती है क्या? सर, ये चाबी इसी दरवाजे की है। ये कौन सी चाबी है सर? ये मेरी चाबी नहीं है, मेरी चाबी नहीं है। अच्छा। ये अभी आपकी जेब से निकली है। हाँ, मेरे जेब से निकली। ये मेरी चाबी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये चाबी मेरी नहीं है। आई स्वेयर, ये मेरी चाबी नहीं है, मेरी चाबी नहीं है, ये मेरी चाबी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, ये मेरी चाबी नहीं है, ये मेरी नहीं है। ये तो एकदम मेरी चाबी जैसी है। अच्छा।
ये तो एक जैसी। बिल्कुल मिलती हैं। परसों क्लब में मेरी चाबी खो गई थी। मतलब तुमने मेरी चाबी चुराकर उसकी डुप्लीकेट बना ली? अरे नहीं सर, मैंने ऐसी चाबी कभी भी नहीं देखी सर। ये मेरे कोट के जेब में कब आई, कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता सर। हो सकता है सर किसी ने मेरी जेब में डाल दी होगी सर। किसने? राकेश ने? ये तो आपसे पहले कभी मिले ही नहीं। नहीं सर, राकेश ने नहीं, निशा ने सर। मैंने? हाँ सर, निशा ने। सर जब निशा मुझे मारने आई तब इसने वो चाबी मेरे कोट के जेब में डाल दी होगी सर। सर अब मेरी समझ में आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अच्छा, क्या हो क्या रहा है? ये निशा, इसे शुरू से ही ऐशो आराम की जिंदगी पसंद है। अब मेरे पास तो पैसे वैसे नहीं थे, इसलिए इसने मुझे छोड़ दिया। और कुछ ही दिनों पहले मेरे दोस्त ने मुझे यह बताया कि निशा और मदन शादी करने वाले हैं। और मदन 10 लाख रुपए का बीमा अपने नाम पर करवाया, जिसकी बेनिफिशियरी पता कौन है? ये निशा। पूछ लीजिए सर, ये कह रहा हूं ना। और उन्हीं पैसों की लालच में या तो उसने मदन को मरवा डाला या तो निशा, आप ये बताइए कि आप 4 और 6 के बीच में कहाँ थे? मैं तो अपने घर पे थी। अकेली थी या आपके साथ कोई और था? नहीं, मैं तो अकेली थी। मैंने फेस पैक लगाया था और मैं म्यूजिक सुन रही थी। मतलब आपके पास भी कोई गवाह नहीं है। डॉक्टर सालुंके जी, लाश को फोरेंसिक लैब ले जाने का इंतजाम कीजिए। और आप तीनों मैं? जी हाँ, हमारे साथ ब्यूरो चलिए। जब मैंने गोली चलाई नहीं तो फिर पैराफिन टेस्ट से क्या फायदा? देखो, जब कोई गोली चलाता है तो नाइट्रेट के पार्टिकल्स उसके हाथ में चिपक जाते हैं। आंख में दिखाई देते, लेकिन पैराफिन टेस्ट से साफ दिखाई देते। चलिए आइए। मुझे नहीं कराना पैराफिन टेस्ट। हाँ भाई, मुझे भी नहीं करवाना। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। That's the spirit. Ladies first. आइए, प्लीज कम। हाथ दीजिए अपना। ये हाथ इसमें। डाइफिनाइल अमाइन लगा के देखता हूं। अगर आपने पिस्टल से गोली चलाई होगी तो इस पे रंग आ जाएगा। कोई भी रंग नहीं आया। इसका मतलब आपने फायर नहीं किया है। देखा? अब आप आइए। मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं टेस्ट कराना। आइए आइए। नहीं कराना मुझे। चलिए, हाथ डालिए अंदर। कमाल है, कह रहा हूं मैं कुछ नहीं किया मैंने तो। अपनी घड़ी उतारिए। ये अंगूठियां भी। बेकार में जबरदस्ती कर रहा, कह रहा हूं कुछ नहीं मैंने किया तो अभी पता चल जाएगा, टेस्ट होते ही पता चल जाएगा आपने कुछ किया है या नहीं किया है। अपनी स्लीव ऊपर। बेकार की बात है। गुड। लाइक हाथ बहुत आया। आहिस्ता से। नहीं, आहिस्ता से। बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं निकलेगा। क्या अभी पता लग जाएगा क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। गुड।
आपने भी नहीं चलाई। मैंने कहा था ना आपसे, मैंने गोली नहीं चलाई, मान ही नहीं रहे थे मेरी अब बात। आप आइए मिस्टर महेश। मैं नहीं आऊंगा। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। बट वी बिलीव। मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं किस लिए आऊं भाई? चलिए आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने कुछ किया नहीं डॉक्टर साहब। देखिए आप लाइए हाथ दीजिए। मैं कसम खा रहा हूं। मैंने डालो, कोट निकालो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हाँ, कोट निकालो, जल्दी करो। हाँ, मैंने कुछ किया नहीं, मैं भगवान की कसम। हाँ, अभी पता लग जाएगा आपने कुछ किया या नहीं किया। देखिए, बाकी दोनों का भी टेस्ट हो चुका है, आपका भी टेस्ट। मैं सच कर रहा हूँ। एक मिनट बस। गोली आप ही ने चलाई है मिस्टर महेश। ये कह रहा था। मैंने नहीं किया। मैंने कहा था ना गोली इसी ने चलाई है। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने नहीं किया। यार तुम्हारा ही है ना? यार तुम्हारा है? तो फिर इस पर नाइट्रेट के पार्टिकल्स कहाँ से आए? मैंने नहीं मारा मदन को सर। मैंने नहीं मारा। मैंने कोई गोली वोली नहीं चलाई। मुझे फंसाया गया सर। मुझे फंसाया गया। ये सब मिले हुए सर, सब मिले हुए। और आपका जो टेस्ट है ना, वो भी गलत है सर। और वो जो पैराफिन टेस्ट, वो भी फ्रॉड है आपका सर। आप फ्रॉड है, आपका टेस्ट फ्रॉड है। ले जाइए। सब फ्रॉड है, आपका डिपार्टमेंट फ्रॉड है सर। और आप दोनों भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारे परमिशन के बगैर आप शहर छोड़ नहीं सकते। सर मैं तो शुरू से कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे सर। जाइए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है सर? हम गलत सोच रहे हैं अभिजीत, हम गलत सोच रहे हैं। क्यों सर? अब देखो, महेश ने राकेश के बंगले की डुप्लीकेट चाबी अपनी ही जेब में क्यों रहने दी? ये तो अपने आप आग में कूदने वाली बात होगी। मगर सर, कातिल कोई ना कोई बेवकूफी तो करता ही है। और सर महेश का पैराफिन टेस्ट भी तो पॉजिटिव आया है। मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। तुम एक काम करो, राकेश पर कड़ी नजर रखो। देखो वो क्या करता है, कहां जाता है, किस किस से मिलता है। और आशा सर, तुम निशा को फॉलो करो एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड। यस सर। लगता है सुधाकर को इसी एरिया में गाड़ी धीरे चलाना और चारों तरफ ध्यान रखना। सुधाकर वो देखो, यही है। मेडिकल स्टोर से इसने कुछ दवाई खरीदी है। काफी परेशान भी लग रही है। सुधाकर, हमें उसका पीछा करना होगा। ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है? अरे पूरे हैं। पूरे ना? पूरे जितना कहा था उतना। आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। सर हमने निशा का काफी देर तक पीछा किया। सबसे पहले तो वो एक मेडिकल स्टोर में गई और उसके बाद अपने हॉस्टल में, वर्किंग विमेंस हॉस्टल। सर शी इज स्टिल इन द स्टेट ऑफ शॉक। मैं उसे मिलने हॉस्टल में भी गई थी सर, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो सो गई है। और सर, राकेश कुमार 5 मिनट के लिए अपने बंगले पर गया था। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थे और एक ब्रीफ केस था सर। उसके बाद वो एसवी रोड में एक बार में गया, देसी दारू के बार में। राकेश कुमार जैसा आदमी एक देसी दारू के बार में। वहां पर उसने एक आदमी से बात की और उसे एक एनवेलप दिया।
मेरे ख्याल से उसमें पैसे थे सर। उसके बाद वो वर्ली चला गया अपने घर पर। तुमने उस आदमी के बारे में पूछताछ की? जब मैं वर्ली से वापस आया तो बार बंद हो चुका था सर। मैं कल सुबह पता कर लूंगा। कल हमें राकेश कुमार के नौकर से भी मिलना चाहिए। वो कल सुबह तक वापस आ जाएगा। साहब सुबह जब मैं राकेश जी के घर बंगले की चाबी लेने गया था ना, तो वहीं मुझे खून के बारे में मालूम पड़ा था। हाँ, पर तुम्हारे पास भी तो चाबी रहती होगी बंगले की। मेरे पास रहती थी, पर परसों राकेश जी की चाबी कहीं खो गई थी। मैंने उन्हें अपनी चाबी दी थी। अच्छा, तुमने दी थी? सर हो सकता है किसी ने राकेश जी की चाबी से ही डुप्लीकेट चाबी बनवाई हो। हाँ, हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, कल तुम यहां से कितने बजे गए? 3:30 बजे साहब। 4 बजे की मेरी बस थी। महेश वर्मा का फोन आया था? हाँ, महेश वर्मा का फोन आया था। मैंने ये फोन उठाया था। कितने बजे? 3 बजे करीब। और हाँ, मैंने ये भी सुना था राकेश जी ने उन्हें अपने बंगले पे 5 बजे बुलाया है। मदन को उसी समय यहाँ बुलवाया गया। सर, क्या महेश ने मदन को यहाँ बुलाया था? हो सकता है, लेकिन महेश को ये कैसे पता चला कि उस वक्त ये नौकर छुट्टी पर है? हम गलत सोच रहे हैं। चाबी महेश के जेब में डाली गई है। मगर सर, पैराफिन टेस्ट पॉजिटिव है। महेश के हाथ से गोली चली है सर। गड़बड़ है, गड़बड़ है। दया, यहां कोई ना कोई गड़बड़ है जरूर। गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ सरकार। यहाँ पे? हाँ, इस हैंडल पे सरकार। कल तो ये ठीक ठाक था। हाँ? मेरा मतलब है कि इसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये नॉब कल नहीं था। किसी ने इस पे मिट्टी लगाई हुई है, पुराना लगने के लिए। देखिए सरकार, मैं रोज इसे साफ करता हूँ, लेकिन इतना साफ कभी नहीं होता है। किसी ने पुराना वाला हटाकर नया हैंडल लगाया है, लेकिन लगता है बिल्कुल पुराना हैंडल जैसा। कब बदला होगा ये हैंडल? जब मैं कल नहीं था तो यहाँ पुराना वाला हैंडल था। लेकिन कल जब मैंने चेक किया था तो यही था। मुझे अच्छी तरह याद है। इसका मतलब है कल 3:30 और 8 बजे के बीच ये नॉब बदला गया। क्यों बदला गया? और फिर पुराना नॉब कहाँ है? बंगले को अच्छी तरह से चेक करो, ढूंढो। सर हमने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो नॉब कहीं नहीं मिला। सर, उसे जरूर गायब कर दिया गया है। हमने सारे डस्टबिन भी चेक किए सर, लेकिन वो वहां पे भी नहीं था। अच्छा, डस्टबिन। सर याद आया, कल रात को जब राकेश फाइल लेने के लिए बंगले पर वापस आया तो वापस जाते वक्त सर नाके वाले कचरे के ढेर में से कुछ फेंका था। कहाँ? सर यहीं पर है। चलो। सर यहाँ सर, हाँ यहीं पे उसने फेंका था, मगर इसमें तो कुछ भी नहीं है सर। हाँ, ये तो खाली है। क्या करें? अरे सुनो, यहाँ पे जो कचरे का ट्रक आता है, कितने बजे आता है? साहब आजकल तो ट्रक 2 बार आता है, रात को 10 बजे और ये सुबह कोई 11 बजे के आसपास। क्या सर? राकेश ने वो पैकेट कल रात कितने बजे फेंका था? यही कोई 9:30 के आसपास है। कुछ तो गड़बड़ हो गई। सर मुझे कल ही बता देना चाहिए था आपको, मगर कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। क्यों दरवाजे का नॉब उस पैकेट में ही है, ये बात तो पक्की है। पर पता ये लगाना है कि वो नॉब बदला क्यों गया। एक मिनट साहब। क्या? कल संडे था ना? हाँ। संडे को ट्रक आता नहीं है। कल का सारा कचरा तो वो लोग अभी लेकर गए हैं, 1 घंटा भी नहीं हुआ।
इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। देखिए, हमें आपके ड्यूटी ट्रक का रूट पता करना है। कहाँ से जाता है? हाँ? क्या बताया आपने? चिंचोली से शास्त्री नगर, वहां से पदमजी पार्क। अच्छा, पदमजी पार्क से कहाँ है? इरला, वहां से आरपी देसाई रोड और जीजा माता टैंक तक। सर, पदमजी पार्क से इरला जाता है। पहले हम इरला चलते और फिर वहां से आरपी देसाई रोड। हेलो, ये ड्यूटी ट्रक का नंबर देंगे सर? MH01 H549। थैंक यू, दे आर फास्ट। अरे भाई सुनना जरा। जमाते साहब, क्या हो गया? ये पदमजी पार्क सोसाइटी के सामने से जो कचरा उठाया है, उसका बैग कौन सा है? ये तो बहुत मुश्किल है साहब, इतनी जगह से कचरा उठाते हुए आ रहे हैं हम लोग। खाली करो। बोलो। तुम इसमें देखो। साहब, ये वाला बैग देखो साहब। क्यों? मुझे कुछ याद आया। हाँ। यही वाला बैग हमने पदमजी पार्क से उठाया था। कैसे याद है? इसमें कुछ मूर्ति जैसा लग रही है, देखो साहब, मूर्ति लग रही है। जरा देखो तो। नॉब। हाँ, नॉब। दया, इस बैग का सारा कचरा फोरेंसिक लैब ले चलो। एसीपी साहब, कचरे में से जो जूता मिला है, इसे देखकर तो लगता है कि ये आदमी जिंदगी में बहुत चला होगा और मरने से पहले 40 किलोमीटर तो जरूर चला होगा। और क्योंकि जूता एक ही है, इसलिए लगता है ये आदमी लंगड़ा होगा। यार डॉक्टर साहब, एक जूते को लेकर आप इतना बड़ा इतिहास बोले जा रहे हो, उस जूते पे लिखा है क्या? नहीं, लिखा तो नहीं है। यहाँ के काम की बात करो। आखिर आप चाहते क्या हैं? देखिए, हम इन ग्लव्स के बारे में बात कर रहे थे जो हमें इस कचरे में से मिले थे। ये ग्लव्स? जी हाँ। आप इन ग्लव्स को और इस डोर नॉब को अच्छी तरह से एग्जामिन करो। ओके। दया, तुम उस बार में जाकर उस आदमी के बारे में पता करो जिससे राकेश कल मिलने गया था। चल। करो, करो, हट। मैंने क्या किया? कल रात से दूध पड़ा सर, ये मैंने क्या किया? अभी भी होश नहीं है और उसके जेब में ये पैकेट मिला। करीब 10,000 रुपए लगते हैं। है? रुपए कहां से आए तेरे पास? करो, करो, हट। ये पैसे कहां से आए तेरे पास? सर, मेरे को बोनस मिलेगा, बोनस, बोनस। अच्छा, कहाँ काम करता है? आर्यन केमिकल्स। तुम्हारा साहब तुम्हें पैसा देने के लिए बाद में क्यों आया था? सर, बिजनेस, बिजनेस। 3 साल के लिए जाओगे अंदर, कम से कम 3 साल के लिए। बताओ, बताओ, क्यों ले गए? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक बार मैं फैक्ट्री में चोरी करता हुआ पकड़ा गया था साहब, और राकेश जी ने देख लिया था साहब। तो राकेश जी ने मुझसे कहा कि तू मेरा ये काम कर दे तो मैं तुझे पुलिस की हिरासत में नहीं जाने दूंगा। राकेश जी ने कहा था साहब। क्या काम था? चोरी का? नहीं साहब, चोरी नहीं, सब चोरी नहीं थी साहब।
वो किसी की जेब में कुछ डालना था साहब। क्या डालना था? सर चाबी डालनी थी साहब, और वो उन्होंने मुझे उसका नाम भी नहीं बताया साहब। हाँ, राजेश जी ने मेरे को तस्वीर दिखाई थी साहब, एक तस्वीर, बस उसी के वो 10,000 रुपए देते साहब। मैं तो कल गाँव जाने वाला था साहब। देखो, ये आदमी था वो। यही आदमी था साहब, ये वही आदमी था साहब। ये देखिए, ये दरवाजे की नॉब पर सोडियम हाइपोक्लोराइट लगा है। सोडियम हाइपोक्लोराइट? सोडियम हाइपोक्लोराइट? जी हाँ, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये तो लॉन्ड्री में काम आता है, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? घर में कौन सी लॉन्ड्री खुल गई? लॉन्ड्री? डॉक्टर साहब, ये ग्लव चेक करिए। ग्लव? या हाँ, लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला, दाहिने हाथ वाला। दाहिने हाथ वाला? जी हाँ, कुछ आया है मेरे दिमाग में, जरा टेस्ट करके देखिए। ओके, टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट पॉजिटिव है। हाँ, देखा? अब आया मेरी समझ में। सर, यस? राकेश कल रात जिस आदमी से बार में मिला था, उसने बताया कि राकेश ने उसे महेश की जेब में चाबी डालने के लिए 10,000 रुपए दिए थे। अच्छा, राकेश को उसके बंगले पे बुलाओ। सत्यन, एसीपी साहब, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? क्या बात है एसीपी साहब, आप लोग यहाँ? राकेश जी, किसी ने महेश का खून कर दिया है। खून? महेश का खून कर दिया? हे भगवान, गए मेरे 15 लाख। महेश, महेश, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सब लोग मेरे ही घर में आके क्यों मार रहे हैं? ये किसने किया एसीपी साहब? क्या मालूम, खूनी को हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन राकेश जी, एक बात बताइए, कहीं आज आपने गोली तो नहीं चलाई? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल भी आप यही पूछ रहे थे, गोली तो नहीं चलाई, गोली तो नहीं चलाई। चलिए, आपका पैराफिन टेस्ट करना है। हो गया पैराफिन? नाइफ देना आशा। कुछ फायदा नहीं है सबका। अभी पता चल जाएगा, हाथ घुमाइए जरा। पैराफिन, पैराफिन। अब आप इधर आ जाइए, आपका काम हो गया। हाँ, मेरा काम हो गया। पैराफिन, पैराफिन, अब करो। पैराफिन, पैराफिन। पैराफिन, पैराफिन, तीन। ये क्या हुआ? अब पता चला आपको? पैराफिन, पैराफिन। आपका टेस्ट पॉजिटिव है मिस्टर राकेश। आज आपके हाथ से गोली चली है। टेस्ट पॉजिटिव है एसीपी साहब। इसका मतलब जानते हैं मिस्टर राकेश, आपने 4 से 6 घंटे के बीच में जरूर गोली चलाई। अब मेरी बात मानते क्यों नहीं है? मैंने कोई गोली नहीं चलाई, मैं कह रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि महेश जेल से कब छूट के आया। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। महेश, ये जिंदा है? एसीपी साहब, ये क्या मजाक है? कभी कहते हैं ये मुर्दा है, कभी ये सामने जिंदा खड़ा है।
चाबी तो आपको इसकी जेब से मिली ना? चुप करो। चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम एसीपी साहब, ये कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? ये जरूर उस महेश की कोई चाल है। तुम्हारा मदन को मारने का प्लान तो पहले से ही तैयार था, पर तुम्हें मौका नहीं मिल रहा था, और आखिर वो मौका तुम्हें मिल ही गया जब महेश ने तुम्हें फोन किया। और तुमने महेश को 5 बजे आने को कहा। इसी बीच तुमने अपने नौकर सत्यन को छुट्टी दे दी, फिर पता नहीं किसी बहाने से तुमने मदन को यहाँ बुलवा लिया और मदन आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि तुम उसे अपने ही घर में बुलाकर मार डालो, और तुमने वही किया। तुमने किसी और पिस्टल से उसे मार दिया। हमें वो पिस्टल कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। मदन को मारने के बाद तुमने अपने हाथों पर ग्लव्स पहने और फिर दरवाजे की नॉब पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड लगाया। हाँ, मुझे मालूम था वो महेश के हाथ पर लग जाएगा और फिर पैराफिन टेस्ट में वही पकड़ा जाएगा। और जब तुम नरेंद्र के साथ क्लब से घर पहुंचे तो तुम्हें हार्ट अटैक आ गया। एक्टिंग करने लगे तुम। हाँ, तो मैंने ही उसे दवाई लाने के बहाने से दूर भेज दिया और फिर दरवाजे की नॉब को बदल डाला। क्या हुआ? लगता है हार्ट अटैक आ गया। कहाँ रखी है? वाकई अटैक है या नाटक कर रहे हो? मेरे बैग में। बैग में। गोली लेके आओ जल्दी। आ रहे। हाँ हाँ आ रहे। हाँ ये लो। ये लो। आनी चाहिए। राकेश, मदन के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।